हेलो दोस्तों, आप सभी का आधार जेएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के बारे में कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक काल की पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक काल की पूर्व की कला। ठीक है, ये देखिए, मुख्य शिला पर अंकित हाथी के जो है शिकार का विशाल दृश्य 5500 ईस्वी पूर्व का बना हुआ है और ये कहाँ है? ये मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो मिर्ज़ापुर में हुई। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आपको पता है कि अंग्रेजों को ये श्रेय जाता है। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने जो है श्रेय किसे जाता है? तो अंग्रेजों को जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसने की? आर्चिबाइल्ड कार्लाइल। ठीक है, वो जॉन ककरबर्न ने 1880 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो देखिए, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कहीं 7000 मिलेगा, कहीं 5000 मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देना है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 में भी था नामक पुस्तक जो है किसने जो है लिखी? वो पता है ये पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया जो कि 1950 में बनी, ये पुस्तक किसकी है? तो स्टुअर्ट पिगार्ट की है। स्टुअर्ट पिगार्ट की है। ये ब्रिटिश पुरातात्विक थे। ठीक है, प्राचीन मानवीय सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपको पता है ये जेरिको से मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको पता है नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश के हथनौर नामक हिस्से से मिला है। कहाँ से मिला है? तो हथनौर से मिला है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रकला को जो है अध्ययन के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं देख लेते हैं। देखिए, पहला जो भाग है पूर्व पाषाण काल, जिसे मेगालिथिक एज भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पूर्व पाषाण काल जो कि 3000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व इसका काल रहा। ठीक है, मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक बोलते हैं। इसे इस तरह याद करिए कि अगर मध्य पाषाण काल है यानी मीडियम में है, यानी मेसोलिथिक हो गया। ठीक है, ये ट्रिक है। और ये जो है 2500 ईस्वी पूर्व 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच में है। नवपाषाण की अगर बात करें, ये 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व जो है इसका है। कहीं कहीं 300 ईसा पूर्व भी होता है, 3000 ईसा पूर्व भी होता है। ठीक है, तो यानी पूर्व पाषाण काल की अगर हम बात करें तो पूर्व पाषाण काल 3000 से 25,000 ईस्वी पूर्व, 30,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व। फिर मध्य पाषाण काल की बात करें तो 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। फिर अगर नव पाषाण की बात करें तो 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व या 3,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे। ठीक है, अब पूर्व पाषाण काल क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो मेगालिथिक बोलते हैं, मेगालिथिक। ठीक है, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज और जो है नव पाषाण काल को न्यूलिथिक एज। ठीक है, ये न्यूलिथिक है, न्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पूर्व पाषाण काल के बारे में कुछ चीज़ें को डिस्कस कर लेते हैं। पूर्व पाषाण काल क्या है? इसको इंग्लिश में बताएं अभी कि मेगालिथिक बोलते हैं। तो पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था? आपको बताना है। तो ये सुनते चलिए। पूर्व पाषाण कालीन मानव जो है प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहता था। ठीक है, मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया?
तो प्लाइस्टोसिन अत्यंत नूतन युग के आरंभ में अफ्रीका में, ठीक है। तो कहाँ आया, तो अफ्रीका में, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व कब का माना जाता है, तो 14 लाख वर्ष पहले का, ठीक है। 14 लाख वर्ष पहले का ये कहाँ पाया गया, तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थर से निर्मित प्रस्तर की उपकरण अधिकांश कहाँ मिलते हैं, तो यह सोहन नदी घाटी वर्तमान में पाकिस्तान में मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पाषाणकालीन मानव था, तो शिकार और खाद्य संग्राहक था, ठीक है। शिकारी और खाद्य संग्राहक था, इसी पर यह निर्भर थे। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम उपकरण निर्माता थे प्लाइस्टोसिन कालीन मानव। सर्वप्रथम उपकरण निर्माता कौन थे, तो प्लाइस्टोसिन मानव थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था, तो आपको पता है ये पत्थर जो बने होते थे वो क्वार्टरजाइड पत्थर से बने होते थे, ठीक है। क्वार्टरजाइड पत्थर से निर्मित होते थे। अच्छा, पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार एवं हथियार किसके थे, तो हैंड एक्स, क्लीवर और स्कैपर थे, ठीक है। पूर्व पाषाणकालीन हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित, तो किससे निर्मित, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको बताना है। तो ये जो है बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। भारत में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण की खोज कब और कहाँ हुई, तो आपको पता है ये जो है रॉबर्ट ब्रस्टफुट ने 1863 में, ध्यान दीजिएगा 1863 में मद्रास के निकट पल्लावरम में, ठीक है, कहाँ से मिली, भारत में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण की खोज रॉबर्ट ब्रस्टफुट ने 1863 में मद्रास के निकट पल्लावरम में की, ठीक है। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था, तो अंगोला, चिंगलेटपुर और कुडापा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था, तो क्वार्टेजाइड मनुष्य के नाम से यह पूर्व पाषाण काल में यह पुकारा जाता था। सर्वप्रथम आग का आविष्कार जो है पूर्व पाषाण काल में हुआ, ठीक है। अग्नि के प्रयोग का आविष्कार पिथिकेन्थोपस और पेनिकेन्स मानव ने किया। अग्नि के प्रयोग का आविष्कार पिथिकेन्थोपस पेकिनेंसिस मानव ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल को जो है मेथोलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल का मानव और नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण काल को क्या बोलते हैं, तो मध्य पाषाण काल बोलते हैं। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को क्या बोलते हैं, तो मध्य पाषाण काल बोलते हैं, ठीक है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब और कहाँ प्राप्त हुई, तो यह जो है CL करकाइल द्वारा 1867 में विंध्य क्षेत्र में जो है यह जानकारी मिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल के औजार थे, तो कैसे थे औजार इनके, तो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो माइक्रोलिथिक थे, बहुत छोटे औजार थे, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल है भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर
आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सावधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई, तो यह मध्य पाषाण काल में स्टार्टिंग की गई इसका, ठीक है। गुजरात में स्थित लंगनाज मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल जहाँ से 14 कंकाल प्राप्त हुए का उत्खनन किसने करवाया था? तो D.H. संकालिया ने यह करवाया था, ठीक है। चलते हैं आगे। मानव भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? तो ये मध्य पाषाण काल से जो है मिलने आरंभ हुए। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदाह से प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है और जिनका समय 5000 ईसा पूर्व का है? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से मिलता है, ठीक है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो 5000 ईसा पूर्व का कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नवपाषाण काल को देखते हैं। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइम रोज को है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व की नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ प्राप्त हुई है? तो यह मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ में प्राप्त हुई है, संप्रति पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? तो नवपाषाण काल में जो है मानव जो है पॉलिशदार हथियार जो है बनने लगे, ठीक है, और उन्हीं का वो प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो ये पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक है। भारत में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल से हुई? तो यह नवपाषाण काल से हुई। स्थायी प्रवृत्ति सर्वप्रथम जो है नवपाषाण काल से स्टार्टिंग हो गया। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास यानी गड्ढा घर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह बुर्जहोम तथा गुफकराल कश्मीर प्रांत में स्थित, ठीक है, वहाँ से वो प्राप्त हुए हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरण के सींगों के कहाँ से पाए गए हैं? तो यह जो है भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण जो है चिरांद यानी पटना के पास एक जगह है, वहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए गए? तो यह बुर्जहोम में दफनाए गए। किस काल में मानव सर्वप्रथम जो है कृषि कार्य की शुरुआत कर दी थी? तो नवपाषाण काल में, ठीक है। पहिए का आविष्कार आपको पता है नवपाषाण काल में हुआ। आगे बढ़ते हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, ठीक है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? तो गेहूं थी। इसके अलावा दूसरी फसल भी थी जो कि जौ थी, ठीक है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है वो इलाहाबाद में स्थित कोलडीवा से यह प्राप्त हुआ। नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना आरंभ किए? तो यह बस्तियों में रहना चालू कर दिए। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चौक पर बनाता था? किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था? तो यह नवपाषाण काल में यह स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? नवपाषाण काल में मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? तो ये बेल्लारी था। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र
कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? तो चित्रकला का जो प्रयोग है वो नवपाषाण काल के मानव ने किया। पॉलिश लगाने की कला, ध्यान दीजिएगा, पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? तो यह जो है नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, तो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो यह जो है मिर्ज़ापुर से मिलता है, सिंघनपुर से मिलता है और बेल्लारी से मिलता है। ठीक है, तीनों से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके और आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।